लोग कहते हैं कि इस खेल में सर जाते हैं, लोग कहते हैं कि इस खेल में सर जाते हैं, इश्क में इतने खसारे हैं तो घर जाते हैं। मौत को हमने कभी कुछ नहीं समझा मगर आज अपनी बच्चों की तरफ देखकर डर जाते हैं। और क्या जुनू ख़ैज़ मुसाफत थी तेरे कूचे की, और क्या जुनू ख़ैज़ मुसाफत थी तेरे कूचे की, और अब यूं है कि खामोश गुजर जाते हैं। जो बातें चल रही हैं वहाँ से एक बात कट आउट होके उस बंदे तक पहुँच रही है जो असगर का भाई है। अब इसमें आप समझें कि ये बात कहाँ से और कौन बंदा उठा के वहाँ तक पहुँचा रहा है। तो सब इन्हीं का ही नाम ले रहे हैं। जहाँ देखो नजमा ने ऐसे कर दिया, नजमा ने यूँ कर दिया, नजमा ऐसी है, नजमा वैसी है, नजमा ने ऐसे किया था, ये किया था। हमारे खैर ख्वाह, हमारे वेल विशर, हमें ये रिश्ता करवाने वाले वो सितारा हैं और वो उनकी अम्मी हैं। जब वो ये सारे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, बातें बहुत सारी हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो वाईटी पे इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। बहुत सारे मामलात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वॉइसेस के मामलात हैं, बहुत सारी वीडियोस के मामलात हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। सितारा से रिलेटेड, सितारा के फैमिली वालों ने काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। जैसे कि अभी आपने मेरी थंबनेल पे देखा होगा कि आज एक रिएक्शन आया डीडी का। उसने नजमा के बारे में बहुत ज़्यादा आज डिटेल से सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं, जिसमें जितनी राज व न्याज की बातें थीं आज सबसे पर्दा हटा दिया डीडी ने और सब बता दी सारी बातें खुल के। और मुझे क्यों उसकी बातों में आज वज़न लगा वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। पूरी मुकम्मल बातें करेंगे डिटेल के साथ। साथ ही साथ अब जो नेक्स्ट धमकी आई है वहाँ से एडर्स की तरफ से कि सितारा की भी कुछ वॉइसेस हैं जो अनकरीब लीक होने वाली हैं। देखते हैं क्या मामला आते हैं, कौन सी वॉइसेस हैं सितारा की जो लीक होने वाली हैं, वो भी अभी आपसे खुल के बात करेंगे। अच्छा जी, सितारा ने अपने व्लॉग में दिखाया वो उनकी अम्मी जा रही है, टिकट कंफर्म हो गई है। ये ख़बर मैंने आपको आज से 2 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ता पहले अपने दी थी रिएक्शन के अंदर कि वो जाएंगी, पहले जाएंगी सितारा से गाँव में, क्योंकि हाजी साहब अब ये ऐसे हैं कि अकेले हो गए हैं बहुत ज़्यादा और वो इनको फोर्स करेंगे, पहले बुला लेंगे। तो फाइनली उनका टिकट कंफर्म हो गया है, वो भी जा रही हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और व्लॉग के अंदर उन्होंने पूरी अपनी सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं सितारा सिस्टर ने कि वो कब जा रही हैं, क्या मामला थे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ थी, वो थी फारूक ने कल एक रिएक्शन बनाया था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारी तरफ से कोई वॉइस लीक नहीं की गई है। वो अपनी बीवी को डिफेंड कर रहे थे और ऐसा अगर होता है मुझे प्रूफ दें तो मैं एक्शन लूँगा, ये कहना था फारूक का। उस पर भी थोड़ी सी बात करनी है। और साथ ही साथ जी FIA में एक और मुलजिम की बहुत जल्द कस्टडी होने वाली है। गुड न्यूज़ है आपके लिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे और बहुत जल्द आप उसके बारे में सुनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वर्क में तेज़ी आ रही है FIA के, तो वो भी इंशाल्लाह डिटेल से अभी मैं आपसे बात करूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सब पे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नए देखने वालों से बहुत ही मोहब्बत से, अदब से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करूँगा जी डीडी के आज के जो रिएक्शन था। उन्होंने अपने व्लॉग के बाद एक रिएक्शन बनाया, उसमें उन्होंने सारी बातें खोल दी आज नजमा की कि असल मामलात क्या हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उनका यही कहना था कि अपने बेटी का, जिसे कल मुझे आपने अपनी वीडियोस में भी बताया कि ये नजमा जो बहन है अपनी बेटी का खुद ही घर ख़राब करना चाह रही है। ये शादी के दिनों में, शादी के दिन जैसे करीब आ रहे हैं, उसमें ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज़, इतने बड़े मामलात खड़े होना, और हर बंदा, मैं तो जितनी भी वाईटी में न्यूज़ देख रहा हूँ सितारा फैमिली से रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं जिक्र, आप यकीन करें मैं परेशान हूँ। आप ऑडियंस भी काफ़ी सारे माशाल्लाह शऊर रखने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में सबको बताते हैं, तो सब इन्हीं का ही नाम ले रहे हैं। जहाँ देखो नजमा ने ऐसे कर दिया, नजमा ने यूँ कर दिया, नजमा ऐसी है, नजमा वैसी है, नजमा ने ऐसे किया था, ये किया था।
तो मैं इनके बारे में न्यूज़ सुन के बड़ा शौक हूँ आजकल कि यार हर बंदा इनके अपोजिट है। चलो कोई तो बंदा कोई अच्छी बात कहे, और जो ऑडियंस से देखने वाले वो भी इतनी ज़्यादा इनके पीछे पड़े हुए हैं। मतलब कोई खामियां हैं इंसान के अंदर के हर बंदा बारीकी से उसको वॉच आउट कर रहा है और उसको पॉइंट आउट करवा रहा है अपनी मिस्टेक्स जितनी भी हैं। तो उसी सिलसिले में आज डीडी ने खुल के बात कीजिए अपने रिएक्शन में कि ये चाहती ही नहीं है कि मेरी बेटी का घर बसे, और ये इस तरह के मामलात को नहीं चाहती है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें कर रही है, मेरे वॉइस को लीक करने वाली यही हैं। और इन्होंने बताया कि असल में इनका मकसद ये है कि उस तरफ से सलमा और उनके शोहर यहाँ आएँ किसी भी तरफ से। और फारूक ने कल अपनी जो वीडियो बनाई थी उसमें साफ साफ मना कर दिया, इससे पहले भी बोल दिया कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं इन दोनों को बुलाऊं, सऊदीया वाली बीबी को और उसके हस्बैंड को। अब एक पार्टी उधर की साइड पर है, एक पार्टी इधर की साइड पे। डीडी का कहना है कि ये कह रही है कि मुझे दोनों तरफ से बटोरना है मामला में, जो गिफ्ट वगैरह मिलेंगे बच्ची को जो भी है, मैं इधर से भी मिस नहीं करना चाहती, मैं उधर से भी मिस नहीं करना चाहती। तो नजमा के बारे में जो एक मौक़िफ़ जा रहा है वो ये है कि वो डबल गेम कर रही है। और फारूक अपनी बहन की खुशियों को, माँ की खुशियों को देखते हुए वो कह रहा है कि नहीं, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा। मैंने जो पहले से लेके स्टैंड लिया हुआ है, मेरे वाईटी पे जो मेरी फैमिली है, जो मेरे यूट्यूब पे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी देखने वाले हैं, मैंने एक कमिटमेंट करके रखी हुई है कि मैं उनको कभी भी इनवाइट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी इमेज का सवाल है और मेरी अपनी एक पहचान है। क्योंकि लोग मुझे बहुत बुरा भला बोलेंगे, मैं ये कभी भी रिस्क नहीं उठा सकता, मैं नहीं करूँगा, तो नहीं करूँगा इन्वाइट। अब सवाल यहाँ नजमा का है कि वो डबल माइंडेड क्यों हैं, जब उनके शोहर भी फाइनल स्टेज पे खड़े हो गए। इन्होंने ख़ुद भी अपने कुछ व्लॉग्स के अंदर ये इज़हार किया कि हमारे खैर ख्वाह, हमारे वेल विशर, हमें ये रिश्ता करवाने वाले वो सितारा हैं और वो उनकी अम्मी हैं। जब वो ये सारे स्टेप उठा के इनकी बच्ची के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो ये क्यों इस तरह की बातें करके उस तरफ जाना चाह रही है? वो तो वहाँ बैठे हुए हैं। ये आज डीडी ने बताया कि कुछ तहाइफ के चक्कर में, कुछ लेन देन के चक्कर में, कि कुछ गिफ्ट्स मिल जाएंगे और दुनियादारी को भी दिखाना है और कंट्रोवर्शियल माहौल को बनाना है। ये आज की हैं भाई डीडी ने धमाकेदार बातें। और उसने कहा है कि ये अंदर से सारी चालें वही चल रही हैं, इधर की उधर सारी बातें वही कर रही हैं। और उन्होंने एक बात याद दिलवाई, वो मुझे भी बात याद आई कि साजिद भाई कहीं गए हुए थे, इनकी गाड़ी ड्राइव करते हुए नदीम ने इन सब की दावत की थी गाँव में। तो सितारा उस दावत में नहीं गई थी क्योंकि वो नाराज़ थी अपने भाई से। इनकी अम्मी थी, फारूक बैठे हुए थे और नजमा पीछे बैठी हुई थी, ये सब बैठे हुए थे, इनकी वाइफ थी, ये सब जा रहे थे वहाँ पे। तो आज जो इन्होंने इंडिकेट किया, जो हम बातें कर रहे थे, एक तो हम गाड़ी में बातें कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थी नजमा, क्या पता इन्होंने वहीं पे मोबाइल से मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली हो, क्योंकि बात का स्टार्ट ये करती हैं हमेशा, हमें मतलब पहल करके उस मामलात में लेकर आती हैं, फिर वो रिकॉर्डिंग भी खुद ही कर लेती हैं मौका देख के, अपने आप को पीछे करके। और फिर इन्होंने कहा कि देखिए एक कमरे के अंदर अफराद गिनवाए, नदीम मामू बैठे हुए हैं, मेरी अम्मी बैठी हुई है, मेरी वाइफ बैठी हुई है, इनके हस्बैंड बैठे हुए हैं और नजमा बैठी हुई हैं। 5 बंदों के बीच में व्यूअर्स जो बातें चल रही हैं, वहाँ से एक बात कट आउट होके उस बंदे तक पहुँच रही है जो असगर का भाई है। अब इसमें आप समझें कि ये बात कहाँ से और कौन बंदा उठा के वहाँ तक पहुँचा रहा है। क्या ये डीडी की अम्मी के काम है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या नदीम के काम है, क्या फ़ारूक के काम है, या यहाँ पे नजमा मौजूद थी उसके काम है? ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। उन्होंने कहा कि देखें 5 बंदों की मौजूदगी में मेरी ही चीज़ कट होके वहाँ तक कैसे पहुँच रही है। जाहिर है उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को भी माना है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब बातें खुल रही थी, वो कह रहे थे कि वो मियाँ बीवी के बीच में जो मामला होते हैं सितारा और साजिद के, तो वो कह रहे थे मैं भी बुरा भला बोल रहा था कि हाँ ये गाड़ी बेचते हैं तो उनको सही नहीं बताते, प्राइस ये करते हैं, पैसे रख लेते हैं। उन्होंने अपनी सारी बातें मानी डीडी ने, मगर वहाँ से ये वहाँ उस ग्रुप में बातें कैसे गईं ये तो आप सोचेंगे, मैं सोचूंगा कि ये मामला क्या हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ये बातें खोली। उसने कहा कि मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगा और ये जब जब मुझ पे इल्ज़ाम तराशी होगी, मुझ पे बात करेंगे। उसके भाई को भी बहुत टफ़ टाइम दिया, वो जो उनके भाई हैं नजमा के छोटे, उनको भी बोला बहुत गंदे अल्फाज में कि टोमी हो, कुत्ते हो, और वो भी उससे वहाँ से वो ऐसे ही अल्फाज बोलता रहा है। तो बहुत एग्रेसिव था डीडी। बहरहाल उसने अपनी आज शॉकिंग बातें सारी बताई हैं
और उसने कहा है कि अब मैं मज़ीद चुप नहीं रहूँगा और मेरे पास प्रूफ्स हैं जो मैं वक्त आने पे फ़ारूक मामू को मैसेज दिया कि आप मुझे, उन्होंने सवाल किया कि मेरा सबसे बड़ा आपसे एक सवाल है कि ये मेरी बात कैसे वहाँ तक पहुँची। अब देखते हैं कि फ़ारूक इनको क्या जवाब देता है। फ़ारूक ने तो कल अपना जो व्लॉग बनाया उसमें यही मौक़िफ़ दिया कि देखें मेरी बीवी मुलविस नहीं है, ये वॉइस हमने लीक नहीं किया और कोई भी साबित कर दे, कोई प्रूफ अथेंटिक दे दे, मेरे अगर घर से कोई बात निकलती है तो मैं उस पर एक्शन लूँगा। ये कहना था फ़ारूक का। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मामलात हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जी सितारा की अम्मी के ऊपर बात करते हैं कि उनकी टिकट फाइनल हो गई है और आज मेरे ख्याल से वो चली जाएंगी या गई होंगी, रास्ते में होंगी, तो वो भी जा रही हैं गांव। और सितारा थोड़ी सी उदास नज़र आ रही थी अपने व्लॉग में, कह रही थी कि अम्मी पहले जा रही हैं और अभी बच्चों की वेकेशंस पे 15-20 दिन हैं, हमारा यही था मूड के साथ जाएंगे और अब थोड़ी सी मैं अपने आप को अकेलापन में महसूस करूँगी और थोड़ा सा मुझे अभी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अम्मी मेरे साथ होती थी, सारी चीज़ों में हेल्प आउट करवाती थी। पहले वो फ़ारूक भाई की बेटी भी थी, अब वो भी जाकर चली गई, अब अम्मी भी जा रही, तो ज़ाहिर है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, मगर इंशाल्लाह 2-4 दिनों में वो बता रही थी कि मैं अपने मामलात को देखते हुए एडजस्ट कर लूँगी इंशाल्लाह। और फिर 20 दिन के बाद तो वैसे भी बच्चों की छुट्टियाँ आ जाएंगी सर्दियों की, तो फिर ये भी गाँव चले जाएंगे। अब जी असल मामलात आते हैं, जब ये आंटी गांव पहुंचेगी तो फिर पता लगेगा कि मामलात क्या हैं और ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि नजमा भी वहीं पर है, फ़ारूक भी वहीं पर है, ये सारी बातें वहीं खुलनी हैं। और सारे मामलात को मेरे ख्याल से ये पहले उसी लिए भी जा रही हैं कि ताकि उनको संभाल सकें शादी से पहले। बड़ी हैं और फ़ारूक की माँ हैं की नजमा, उसको भी कवर करेंगी, तो देखें क्या होता है। और उसके साथ साथ क्या मामलात होते हैं, किस तरह ये बैठते हैं, तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके साथ साथ जी एक और अपडेट है आपके लिए, वो है FIA से रिलेटेड। एक बंदे की जो काफ़ी टाइम पहले FIA कस्टडी में था, उसकी कोई ज़मानत फिर मनसूख हो गई है, उसका एक्सटेंड हो गया है। आज या कल उसकी हायरिंग थी तो उसको मज़ीद एक्सटेंड कर दिया, जेल कस्टडी दे दिया गया है उसको। और उसके बाद अभी एक और बंदा था जिसके ऊपर काफ़ी टाइम से लेके FIA वर्कआउट कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप गुड न्यूज़ सुनेंगे। और बहुत ही जल्द, जो अंदर की बातें मैं इतनी डिटेल से नहीं बता सकता, और इंशाल्लाह वो भी आपके सामने खुल के खुद ही सारी बातें आ जाएंगी। फिर आप खुद अपने कमेंट्स में आके हमें बताएंगे कि हाँ यार, आपने ये कुछ दिन पहले बोला था और ये मामलात हुए हैं। तो ऊपर से आपको सिर्फ एक गुड न्यूज़ के तौर पे मैं बताना चाह रहा था कि उसके ख़िलाफ़ भी पूरा होमवर्क कंप्लीट कर दिया है, जो अपडेट्स हैं अभी तक। और किसी भी टाइम पे वो वैसे तो आ चुके हैं और ज़मानत पर हैं, मगर किसी भी टाइम पे मामला जो है ना उनके दोबारा ख़राब होंगे। और अगर वो सारे अपने सफाई में कुछ चीज़ें नहीं दे पा रहा, मामलात को अपने संभाल नहीं पा रहा, दैन वो भी इन्वेस्टिगेशन में इंशाल्लाह वो आ जाएगा आगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी मामलात होंगे। तो ये कुछ आज की चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।